खबर उत्तर प्रदेश के सीतापुर से है, जहां पर आज से 14 दिन पहले एक पति ने अपनी पत्नी की हरकतों से आजिज़ होकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और शव एक खेत में छुपा दिया था। आपको बता दें, पत्नी नशीली दवाओं का सेवन करती थी और आपत्तिजनक अवैध संबंधों में लोगों से रहती थी। इसके चलते एक पति ने आजिज़ होकर अपनी ही पत्नी के टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़े करने के बाद एक खेत में जाकर उसको छुपा दिया। मामला सीतापुर के रामपुर कला इलाके का है, जहां पर यह घटना 8 नवंबर को हुई थी और पत्नी को टुकड़े टुकड़े करने के बाद पति ने उसे एक खेत में छुपा दिया था। पुलिस लगातार लोगों से इसकी खुलासे की बात कर रही थी। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब कड़ी पूछताछ की गई तो पति ने पूरा मामला खुलकर पुलिस के सामने रख दिया और शव की भी बरामदगी हुई। इस पर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पत्रकारों के बीच इस मामले का खुलासा किया। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि एसपी सीतापुर मामले का खुलासा कर रहे हैं। वहीं जो शस्त्र से घटना को अंजाम दिया गया था वो भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने बरामद करने के बाद इस मामले का खुलासा पत्रकारों प्रेस वार्ता। वहीं पुलिस ने हत्यारे पति के साथ एक व्यक्ति को और गिरफ्तार किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद इस मामले का खुलासा किया है। ये पति ने 8 नवंबर को इस घटना को अंजाम दिया था और अपनी पत्नी के टुकड़े टुकड़े करके शव को एक खेत में छुपा दिया था। क्या था यहाँ पे? यहाँ चरवाहा झड़ी चराने आए थे। हाँ हाँ। तो उन्होंने देखा कोई एक पैर हाथ पड़ा था। तो उन्होंने खबर की। तब सब लोगों ने देखा तो उसमें बॉडी मिली। बॉडी के कुछ हिस्से मिले, कुछ हिस्से हाँ, नहीं कुछ हिस्से मिले हैं। उसमें इसका शरीर हसीना है। हाँ हाँ। एक पैर है। हाँ हाँ। एक हाथ है। औरत की बॉडी है। हाँ, औरत की बॉडी है। ये घटना काफ़ी चैलेंजिंग थी पुलिस के लिए, क्योंकि सबसे पहली बड़ी बात इसमें ये थी कि महिला की पहचान होना संभव नहीं था उस समय पे, और उसमें जो मौके पे साक्ष्य मिले थे या जो शरीर के अंग मिले थे उन सबको प्रॉपरली हम लोगों ने कुछ वैज्ञानिक तरीकों का मदद लेते हुए उसका फेस रिकन्स्ट्रक्ट किया था, और रिकन्स्ट्रक्ट करते हुए फिर उस जो चेहरा बना था उसके आधार पे आजू बाजू के जो 10 से 15 किलोमीटर के सभी गांव हैं और आजू बाजू के ज़िले भी हैं, वहाँ पर उस फ़ोटो के माध्यम से इसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया था। तो इसी में आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में आज इसका खुलासा किया जा रहा है। इस पूरे घटना में उस महिला की हत्या करने में उसका पति ही मेन अभियुक्त है, और उसने उसके 2 साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। उसने इस घटना के पीछे अंजाम देने के बारे में उससे पूछताछ की तो उसके द्वारा ये बताया कि लगभग 8 से 10 सालों से उसकी पत्नी को कुछ दवाइयाँ खाने की आदत लग गई थी, और वो दवाइयाँ इलाज के बजाय वो एक नशा समझ के उसको खाती थी। उसको खाने के बाद में उसको अच्छा लगता था और वो बार बार वो दवाइयाँ खाती थी, और बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन से वो उनके आदतन उसकी आदी हो गई थी। और ये बात उस महिला के बहनों द्वारा और बच्चों द्वारा भी बताई कि ये बात सही है, और उस दवाई को लेने के लिए या उसके लिए वो कई बार उसको खाने के बाद में 8-8, 10-10 दिन घर से निकल जाती थी, किसी के साथ में रहती थी। इस बात को लेकर के पति को आपत्ति रहती थी और उसी बात को लेकर के उनमें अनबन झगड़ा होता रहता था। तो इसी के क्रम में कुछ दिनों पहले ये महिला घर से निकली थी और उसी के जो पति है उसके दोस्त के एक लड़की के यहाँ पे वो जा कर के रह रही थी। पति काफ़ी दिनों से इस बात से परेशान था और उस बात को सोचते हुए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ये प्लान बनाया कि अब की बार में उसको मार डालूंगा, और इसको देखते हुए उसने उसके 2 और साथियों के साथ मिलकर महिला को एक जगह लेकर जाके उसकी हत्या की और उसका शव छुपाने के उद्देश्य से उसके अलग अलग पार्ट बना करके वहाँ पे खेत में फेंक दिए। काफ़ी चैलेंजिंग घटना होने के बाद पुलिस ने इसको बहुत कम समय में ट्रेस आउट करते हुए वर्कआउट किया है। इसमें 2 अभियुक्त जो पति है और उसका जो एक मुख्य साथी दुर्जन, दोनों लोगों को अरेस्ट किया है। एक साथी उनका भी अभी शेष गिरफ्तारी के लिए शेष है, उसकी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इस घटना के संबंध में जो आला कत्ल है
और घटना के क्रम में जो कपड़े हैं या अन्य चीज़ें हैं जो सबूत के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत की जा सकती है, उन सभी चीज़ों को पुलिस ने इकट्ठा किया है और दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है। सर चैलेंजिंग घटना थी आपने कहा था।